Assalamualaikum students. Today we are starting a new chapter that is sound. Sound waves, that is chapter unit number 6 on page number 69. हम ये चैप्टर कर रहे हैं जस्ट फॉर MCQs. इसको हम MCQs के लिए करेंगे और कुछ लेक्चर के एंड में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी जिसके आंसर आपको मेरे लेक्चर से ही मिलेंगे. लेक्चर को गौर से सुनेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर को अपनी कॉपी पे लिखिएगा और MCQs जो मैं आपको दूंगी उसको आप थॉरली चैप्टर को रीड करके उसको फिर सॉल्व कीजिएगा. साउंड्स क्या होते हैं? सिंपल, हम आज के लेक्चर में प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे और प्रोपेगेशन को देखेंगे कि प्रोपेगेशन कैसे होती है और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड के ऊपर भी बात करेंगे. बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड का प्रोड्यूस होना, साउंड का प्रोडक्शन होना क्यों होता है और कैसे होता है? सिंपल, साउंड प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन. अब वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन को आप इजीली फील कर सकते हैं. कोई भी आपके पास गिटार है, आप उसके स्ट्रिंग्स को बजाते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है. या कोई भी ऐसा साउंड, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लाउड स्पीकर, फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर को आप ऑन करते हैं और लाउड स्पीकर के ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होती है. ये सिंपल, ये वही वाइब्रेशन है जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. हमारी बॉडी के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स जो कि आपके नेक पर होते हैं, यही आपके पास इनके अंदर जब वाइब्रेशन पैदा होती है इसी से क्या होती है? आवाज़ पैदा होती है, इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है. सिंपल, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? किसी ना किसी वाइब्रेटिंग बॉडी में प्रोड्यूस होगा. अगर दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एक बंदा कोई बात बोल रहा है तो उसकी जो भी उसकी वेव्स हैं तो वो आके आपके मीडियम से टकरा रही हैं. अब दो लोगों के बीच में क्या मीडियम है? दैट इज़ एयर. एयर इज़ द मीडियम. जब हमने कोई बात बोली, हमारी जो वेव्स हैं वो जाके एयर के पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स से टकराती है और टकराने के बाद दोबारा से अपने मीन पोजीशन पे आके दोबारा आगे की तरफ जाती है और आगे की तरफ जाते हुए तमाम टाइनी पार्टिकल्स जो कि एयर्स के अंदर मौजूद होते हैं उस एयर्स के पार्टिकल को टकराते हुए, उनको स्ट्राइक करते हुए हमारे कानों तक आवाज़ की सूरत में वो पहुंच जाती है. यानी जो साउंड है उसको कोई ना कोई एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कोई ना कोई वाइब्रेशन के थ्रू होगा. फॉर एग्जांपल, हियर इज़ एग्जांपल. यहाँ पे एक मेटल का ट्यूनिंग फोक बना हुआ है. ट्यूनिंग फोक क्या होता है? एक मेटल का होता है ट्यूनिंग फोक. इसके दो लोब्स होते हैं ऊपर जिसको आप प्रॉन्ग्स कहते हैं, जिसको आप किसी भी हार्ड बॉडी से जब स्ट्राइक करेंगे तो इसके आगे वाले जो प्रॉन्ग्स हैं जो उसके सॉलिड होते हैं, मेटल्स के होते हैं, वो बजना शुरू हो जाते हैं. यानी आपके पास लेफ़्ट एंड राइट मूव करने लगते हैं और उसकी आपको आवाज़ सुनाई देती है. जैसे ही ये वाइब्रेट करते हैं, सिंपल ये आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है. सिंपल, ये इसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होता है. ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, कम साउंड प्रोड्यूस होता है. ज़्यादा साउंड होगा तो लाउडनेस होगी. जितनी ज़्यादा एनर्जी से आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी. जितनी ज़्यादा लेस एनर्जी से बोलेंगे उतनी ज़्यादा साउंड कम प्रोड्यूस होगा. सिंपल. नेक्स्ट इज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है? कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? कैसे लाउड स्पीकर से आप तक आवाज़ पहुंचती है या फिर आप टीवी देख रहे हैं उसकी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है? सिंपल, थ्रू अ मीडियम. कोई ना कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके ज़रिए आवाज़ आप तक पहुंच जाए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम तक आवाज़ पहुंचती है टीवी की, हम तक आवाज़ पहुंचती है लाउड स्पीकर की, मस्जिद में जो ऐलान होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं. इसके बीच में एयर एक मीडियम है. लाउड स्पीकर्स, मस्जिदों में जो ऐलान होते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो बाहर निकल के एयर के तमाम पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है, टकराती है उन पार्टिकल्स से और टकराने के बाद वो एक वेव बना देती हैं और वो वेव्स जो होती हैं वो वेव्स की फॉर्म में वो तमाम जो साउंड होता है वो हमारी हेयरिंग कैपेबिलिटी तक पहुंच जाता है, हमारे एयर ड्रम्स तक पहुंच जाता है और फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के लिए कोई ना कोई मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो मैटर की 3 जो है वो स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर गैसेस ज़्यादा, जिसके अंदर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. अब चाहे वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैस स्टेट है. ठीक है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पे ऊपर ये बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेशन मीन्स साउंड का प्रोड्यूस होना किसी न किसी मीडियम के थ्रू. अब चाहे वो एयर हो सकता है, चाहे वो वाटर हो सकता है यानी कि लिक्विड हो सकता है, या फिर कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है.
ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो साउंड की वेव्स को कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। वेव्स दो तरह की होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड वन इज़ अ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मटीरियलिस्टिक तौर पे किसी मटीरियल के थ्रू पैदा हो रही है, किसी मीडियम के थ्रू पैदा हो रही है, तो वो मैकेनिकल वेव्स हैं। तो हम साउंड की वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। क्या ये आपके पास सिंपल किसी न किसी मीडियम के थ्रू कोई ना कोई वाइब्रेशन से पैदा हो रही है, तो ये एक मैकेनिकल वेव्स है। जो दूसरी वेव है जिसके बारे में जो है वो आपकी बुक में भी मेंशन हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जो कि आपके पास इसको कोई ना किसी किस्म का कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपगेशन के लिए। उसमें रेडियो वेव्स भी आ सकती हैं, टेलीविज़न की वेव्स भी आ सकती हैं, यानी कि ये वो वेव्स हैं जिसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल लाइट की वेव्स है, इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स है, इसमें सिंपल चार्जेस होते हैं, इसमें कोई वेव फ्लो नहीं कर रहा होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैकेनिकल वेव्स यानी फॉर एग्जांपल साउंड की वेव्स हैं, इसके लिए कोई ना कोई मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। अभी हम एयर की ही बात कर रहे थे कि एयर के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होता है। एयर के पार्टिकल्स टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं और वो वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, लोब्स बनाते चले जाते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे ट्यूनिंग फोक बना है दोनों पिक्चर्स में। अब ट्यूनिंग फोक को हमने किसी भी सॉलिड मटेरियल के साथ उसको स्ट्राइक किया, उसको मारा, तो क्या हुआ, ये दोनों जो मेटल की रॉड्स जिसको हम प्रॉन्ग्स कह रहे हैं, ये फ़ौरन से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी। लेफ़्ट टू राइट ये मूव होना शुरू हो जाएंगी। दोनों प्रॉन्ग्स कभी नियरेस्ट आएंगे, कभी दूर हो जाएंगे, कभी क्लोज होंगे, कभी दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही ये क्लोज होंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, जैसे इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा दोनों प्रॉन्ग्स का, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेस हो जाना। और जैसे ही ये प्रॉन्ग्स अपने मीन पोजीशन से अवे जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। ये दो प्रोसेस हैं, द फर्स्ट वन इज़ अ कंप्रेशन, द सेकेंड वन इज़ अ रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होगा, जैसे ही ट्यूनिंग फोक को मैंने किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर स्ट्राइक किया, तो इस ट्यूनिंग फोक के जो दोनों प्रॉन्ग्स हैं ये आपस में करीब आएंगे और दूर जाएंगे, तो क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा होगी। जो करीब आने का प्रोसेस है जिसमें डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ कंप्रेशन। और जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूर चले जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ रेयरफैक्शन। अब आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को। मैंने ट्यूनिंग फोक को किसी भी स्ट्राइक किया, इसमें से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, वेव्स बनने लगी। आगे वाली तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स थे, अभी वो क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अभी स्टार्टिंग के क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। टकराते क्या हो रहा है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, और ये मूवमेंट क्या हो रही है, वेव्स की फॉर्म में आगे आने वाले तमाम पार्टिकल्स को भी क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। इनके स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है कि कुछ वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, तो कुछ वेव्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे वेव्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है वो कंप्रेशन है, और जहाँ पे वेव्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है वो क्या है, रेयरफैक्शन। सिंपल। यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लिया। ये दो क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। मेरे लेक्चर को सुन के, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, डज दिस लॉ अप्लाई टू द साउंड। आपको इसका आंसर करना है कि हम क्या साउंड को जो है वो एनर्जी की फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम अ वेव दैट डज नॉट नीड अ मटीरियल टू ट्रैवल। ऐसी कौन सी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नीड नहीं होती। इसको लेक्चर को थॉरली सुनिएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर से रीड भी कीजिएगा और इसके आंसर्स को कॉपी में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।